इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास क्या पिछले महीने में आपका जो ब्रेकअप हुआ उसे कहते हैं इतिहास? बिल्कुल नहीं, उसे बकचोदी कहते हैं। हर इंसान का इतिहास होता है, लेकिन हर किसी का लिखा नहीं जाता। हमारा इतिहास तो बस इतना ही है, काम पर जाना, घर आना, डिनर में बिरयानी खाना, रात में 2 मिनट का संभोग करना, फिर यूट्यूब पर सर्च करना 2 घंटे तक संभोग कैसे करे, फिर उस नॉलेज को ग्रहण करते करते ही सो जाना। आज जिस हिसाब से अपनी हरकतें हैं, उस हिसाब से तो इस जन्म में अपना इतिहास बिल्कुल भी नहीं लिखा जा सकता। अगर किसी ने लिखा भी तो पता है अपना इतिहास कहाँ पर लिखा जाएगा? किसी बिजली के खंबे पर, ताकि कोई भी सड़क छप कुत्ता आए और उस खंबे पर मूत के चला जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ कई ऐसे महान लोग आए जो आजादी के लिए, धर्म को बचाने के लिए लड़े और बलिदान भी दिए, जिनका हम 7 जन्म तो क्या अगर 7000 बार भी जन्म ले फिर भी उनका एहसान हम चुका नहीं पाएंगे। उन्हीं महान लोगों में से एक इंसान थे छत्रपति संभाजी महाराज। उन्हीं की जीवनी पर बनी है ये छावा मूवी। आज तक फाइंडर ने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज फाइंडर आपके सामने हाथ जोड़ता है। चलो फाइंडर को मारो गोली, आपको अपने टट्टों की कसम, प्लीज मत देखो ये मूवी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जी हाँ, सही सुना आपने। आज मूवी देखोगे, रात के 11 बजे सविता भाभी को सर्च करोगे और 12 बजे अपनी हाथ की एक्सरसाइज करोगे और जब सुबह उठोगे कल का सब भूल जाओगे। इसीलिए मेरे भाई ये मूवी तुम देखो ही मत। हमारे अंदर का शिवाजी गांधी जी तब जागता है जब उनकी जयंती आती है। बाकी 364 दिन हमारी हरकतें कुछ इस तरह की होती हैं। इसीलिए मेरे भाई आप रहने दो, ये मूवी देखो ही मत। लेकिन मुझे पता है तुम सालों इतने हरामी हो कि अगर तुम्हें किसी चीज को करने के लिए मना कर दिया जाए फिर तो तुम पक्का करोगे। मतलब कि छोटे मोटे नहीं, तुम बड़े वाले हरामी हो। तो फिर चलो अपने अंदर के हरामी को जगाते हैं और छावा मूवी का रिव्यू करते हैं। तो कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी की। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा उन्हें तो पता ही होगा, और जिन्हें नहीं पता तो सालो तुम्हें तो किसी बिना जहर वाले सांप से कटवाना चाहिए। साला तुम जहर से मरोगे तो नहीं, लेकिन दर्द बहुत होगा। अभी भी वक्त है अपना खुद का इतिहास बनने से पहले जरा अपने शूरवीर पूर्वजों के इतिहास के पन्ने पलट कर देखो, धन्य हो जाओगे। ये साले आजकल के हीरोज नाम पुष्पा लेकिन खुद को फायर कहने वाले, टांग उठाकर मुतने वाले, वायलेंस वायलेंस आई डोंट लाइक इट कहकर गांड में गोली मारने वाले। कहने का मतलब कि हम बस इन जैसों के फिल्मी डायलॉग सुन के हम इनको अपना रोल मॉडल बनाते हैं, और जिन्होंने असल हीरोज वाले काम किए हैं उन्हें हम इतिहास कहकर भुला देते हैं। खैर, छत्रपति संभाजी महाराज क्या उनकी उस शूरवीरता की गाथा दिखाने में ये छावा मूवी कामयाब होती है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। मूवी में आपको पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव पॉइंट ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो ठहरो, जरा सब्र करो। पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। सबसे पहले विकी कौशल। आज इस बंदे ने साबित कर दिया कि किसी की नकल करने के लिए आपको उसकी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उस किरदार में घुसने की जरूरत है। और सच में अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे कुत्ता काटे। भाई साहब, विकी कौशल छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में इतने विलीन हो जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बंदा कैटरीना कैफ का असली पति है या रश्मिका मंदाना का नकली पति। सोचो, वो छत्रपति संभाजी महाराज जो युद्ध के मैदान में कभी नहीं हारा, जिसने बस 20,000 छोटी सी सेना के साथ 8 लाख मुगलों का सामना किया। एक ऐसा अजिंक्य योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया था। सोचो, जिसने सिर्फ 9 सालों में 120 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारी। ऐसा छत्रपति जिसे खुले मैदान में कभी हराया नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी अंत में उन्हें अपनों ने ही धोखा दिया। वो धोखेबाज संभाजी महाराज की पत्नी के भाई कनौजी शिर्के थे। जब उन्हें मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब ने कैद किया तो उन्हें अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम का स्वीकार करने के लिए बोला गया। जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्हें 40 दिनों तक ऐसा टॉर्चर किया कि वो देखकर कसाई की भी रूह कांप जाए। उनके शरीर की चमड़ी निकाली गई, उनके घाव पर नमक डाला गया, एक एक करके उनके नाखून निकाले गए, लोहे की सलियों को गर्म करके उनकी आँखों में घुसाकर उनको अंधा कर दिया, उनकी उंगलियां काट दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए, यहाँ तक कि उनकी जुबान भी काट दी गई। धर्म बदलने के लिए हर रोज उनसे पूछा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। आखिरकार हारा हुआ औरंगजेब 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर देता है। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। औरंगजेब ने उनके शरीर को तो तोड़ दिया था, लेकिन उनके जज्बे को वो कभी तोड़ ना पाया। सोचो, ऐसे महान छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार को निभाना कोई आम बात नहीं है। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि विकी कौशल ने वो आज करके दिखाया। वही अगर निगेटिव की बात करें तो उसी विकी कौशल
कौशल को छत्रपति संभाजी महाराज की तरह कम और बॉलीवुड हीरो की तरह ज्यादा प्रेजेंट किया गया है। वही रश्मिका मंदाना, वो तो किसी साउथ इंडियन के खाते पीते घर की लग रही थी। वही औरंगजेब, वो औरंगजेब कम और औरतों की पेटीकोट सिलने वाला लेडीज टेलर ज्यादा लग रहा था। और हाँ, यहाँ क्रिएटिव लिबर्टी का कुछ ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। मूवी के अंदर हमें जो भी इवेंट दिखाए जाते हैं वो हिस्ट्री के हिसाब से थोड़े चेंज किए हुए लगते हैं। जैसे कि वो एंडिंग में छत्रपति संभाजी को टॉर्चर किया जाता है, वो हिस्टोरिकली करेक्ट तो है, लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से उनके ऊपर जो 40 दिनों तक टॉर्चर किया जाता है वो इससे भी कई भयानक तरीके से हुआ था। खैर, यहाँ लक्ष्मण उत्तेकर ने छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु को हिस्ट्री के हिसाब से उतना भयानक नहीं दिखाया। अगर सच कहूँ तो ये देखकर मुझे अच्छा लगा। यहाँ छत्रपति संभाजी महाराज की वो भयानक मृत्यु ना दिखाकर, मुझे लगता है ये सब ना दिखाकर लक्ष्मण उत्तेकर ने छत्रपति संभाजी महाराज को सम्मान दिया है। वैसे ये मूवी इतिहास के साथ ढेर सारा ज्ञान भी दे जाती है। जैसे मूवी में छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत की खबर सुन के औरंगजेब कहता है, शिवाजी जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि दुश्मन ऐसा बनाओ कि आपकी टट्टी निकाल दे। इससे भी गहरी बात ये मूवी सिखाती है कि अगर शेर के साथ रहोगे तो दहाड़ना सीखोगे, बाज के साथ रहोगे तो उड़ना सीखोगे, कुत्तों के साथ रहोगे तो भौंकना सीखोगे, और अगर आप इन जैसे लोगों के साथ रहोगे फिर तो आपको पता ही होगा आप कैसे बनोगे। साले तू। खैर, मूवी में कितनी भी कमियां क्यों ना हो, अगर आज हम जो यहाँ खुशहाल जीवन जी रहे हैं तो उसके पीछे इन जैसे कई महान हीरोज का हाथ है, और ये आपको पता होना जरूरी है। इसलिए शुरुआत में फाइंडर ने जो भी निगेटिव बातें की हैं उसे नादान बच्चा समझकर भूल जाओ। और अगर आपका वैलेंटाइन चुम्मा चाटी खत्म हुई हो तो मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, प्लीज पहले छाओ मूवी देख कर आओ।